अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कासिम मीडिया में खुश आमदीद। तो बिहार के बीजेपी राज में डपली बजाइए, मंदिर और मस्जिद में जाकर गुनगाइए और फिर लंबी चादर तान के आराम से सो जाइए, क्योंकि अब कुछ कहने को और करने को रह नहीं गया है। सरकार को कंट्रोल में लेते ही जानते हैं बीजेपी ने पहला काम कौन सा किया है। सुन लीजिए, बिहार में बीजेपी सरकार का पहला काम है राज्य भर के अंदर सनातन धर्म को बढ़ावा देने का ऐलान, मतलब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप सोच रहे होंगे यही तो सातवीं फेल, पांचवी फेल, निखट्टू, मुफ्तखोर, बाबाओं, कथावाचकों और चिरकुटों की मंडली कर रही है, फिर बीच में सरकार क्यों कूद गई। जनाब, सरकार इसलिए कूदी कि आप उससे सवाल ना पूछ दें कि भाई रोजगार कहाँ है, नौकरी कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, सुरक्षा और सम्मान कहाँ है। इसलिए बिहार की बीजेपी सरकार सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में संयोजक नियुक्त करेगी। और जनाब जरा गौर कीजिए, हमने बीजेपी सरकार कहा है, नीतीश सरकार नहीं। क्यों ऐसा? इसलिए कि इस सरकार के अंदर नीतीश कुमार साहब की रत्ती भर भी छाप नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार साहब तो बहुत पीछे जा चुके हैं, इसीलिए उनके नाम पर राज करने आई बीजेपी सरकार में हर जिले के मंदिरों और मठों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर मठों में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होगी, हर अमावस्या को भगवती पूजा होगी। तो मान कर चलिए कि इस बार बिहार अल्लाह के भरोसे हैं, भगवान के भरोसे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद में जाकर गुनगाइए और लंबी चादर तानकर आराम से सो जाइए। जब सब कुछ मंदिर और मस्जिद के भरोसे ही है तो फिर सोचना क्या, कहना क्या और फिर करना क्या। बिहार नीतीश कुमार साहब के हाथ से बुरी तरह से फिसल चुका है। ये बिहार सरकार के पहले ही फैसले से हम सबको दिखने लगा है। सोचिए जरा कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार साहब के दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के बड़े बड़े दावे किए थे। एनडीए ने बाकायदा बाजाब्ता संकल्प पत्र जारी किया था। सबसे पहला बड़ा वादा किया था कि बिहार में सरकार बनते ही अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों की गारंटी। जरा याद कर लीजिए, जहन में बिठाइए, चुनाव से पहले एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या वादा किया था, क्या कहा था। सरकार बनते ही हर जिले के अंदर मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, हर जिले में 2 से 3 एमएसएमई पार्क बनाए जाएंगे, हर जिले के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। तो हो गया, क्या हो गया? सरकार कर क्या रही है? हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले एक संयोजक की नियुक्ति, जो मंदिर के ही पुजारी पंडे होंगे। मतलब इस आसमानी योजना में भी सिर्फ ब्राह्मणों को सेट किया जाएगा, ब्राह्मणों को भर्ती किया जाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग तो बस हरि के गुण गाएं। बीजेपी राज्य में हरियाली कहीं और ही जाएगी। आम जनता तो बस सत्यनारायण की कथा गाएं या फिर मस्जिद में जाकर गुन गाएं। इसका इंतजाम सरकार हर जिले में करने जा रही है। और बिहार में बीजेपी राज्य आते ही सरकार दे क्या रही है? हर जिले में एक सरकारी पंडा, एक सरकारी पंडित जो हर अमावस्या को सत्यनारायण की कथा बाचेगा, वो भी सरकारी पैसे से, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से। अब सड़क, अस्पताल, स्कूल, रोटी, रोजगार की बात भूल जाइए, मोदी के गुण गाइए और मंदिर का घंटा जाकर बजाइए। बीजेपी राज्य में आपको यही मिलने वाला है। अब जरा समझिए कि ये मंदिर और सनातन का खेल क्या है, चक्कर क्या है। इस खेल को खेलने वाले किस तबके से आते हैं, ये भी जरा सोचिए। बिहार के मंदिर मठों की देख रेख से लेकर उनके विकास का काम करता है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद। ये बिहार सरकार के अधीन आने वाली एक संस्था है। बाकायदा बाजाब्ता हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत इसका गठन किया गया था। मंदिर के रुपये पैसों का भी हिसाब किताब यही न्यास रखता है, यही ट्रस्ट रखता है। इसे चलाने वाले बीजेपी के विधायक और दाएं बाएं करके पैसे बनाने वाले, इकट्ठे करने वाले बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी कारकुनान हैं। फिलहाल इसकी कमान रणबीर नंदन के हाथों में है। इस परिषद के अंदर बिहार के करीब 2500 मंदिरों और मठों पंजीकृत है। परिषद के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने ऐलान किया है कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले संयोजनों की चयन प्रक्रिया एक दिन में शुरू हो जाएगी। ये लोग मंदिरों में तो कथा बाचेंगे ही, हर घर में पूजा पाठ, कथा वथा करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन खेल यही नहीं है, हर पंजीकृत मंदिर और मठों में अखाड़ों का निर्माण करवाया जाएगा। मतलब घोषित तौर पर लठबाजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लठ किसके खिलाफ चलेगा, जरा हम लोग अपने जहन में बिठा लें, सोच लें।
सनातन धर्म के प्रचार के लिए बिहार के राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक कार्यक्रम मुनाकिद होगा, धार्मिक कैलेंडर भी जारी होगा, ये बहुत बढ़िया है, जिसमें सारे विविध त्योहार की जानकारी दी जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि आप एक भी विविध त्योहार करने से चूक न जाए, हमारे हिंदू भाई बच न पाए। मतलब सरकार एजुकेशन कैलेंडर जारी नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर जारी नहीं करेगी, हेल्थ कैलेंडर जारी नहीं करेगी, लेकिन सनातन कैलेंडर फट से आ गया, फट से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धार्मिक न्यास परिषद तो नीतीश सरकार में भी हुआ करता था, फिर इतने सवालात आज क्यों उठ रहे हैं? तो नाज़रीन किराम, जरा इसके पीछे का कारण भी समझ बूझ लीजिए, जरा इसकी वजूहात को भी अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। जी हाँ, नीतीश कुमार साहब के शासन में ही 2021 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का पुनर्गठन हुआ था, और खुद नहीं किया था नीतीश साहब ने, इसका निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया था, इसकी इजाजत पटना हाईकोर्ट ने दी थी। गया के विष्णुपद मंदिर की बदहाली से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि न्यास मंदिर की देखरेख और उसके पुनर्निर्माण पर काम करें। न्यास मतलब ट्रस्ट, इसका सबसे प्रमुख मकसद था मंदिरों और मठों की संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना। नीतीश सरकार ने ये पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था, अपने हाथों में रखा था। 2021 के अंदर पुनर्गठन के बाद ट्रस्ट ने राज्य भर के मठों और मंदिरों की संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करना शुरू किया। ट्रस्ट ने गया के विष्णुपद मंदिर का सर्वेक्षण किया और मैनेजमेंट में सुधार का खाका पेश किया। हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। मंदिरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया गया। नीतीश कुमार साहब के रहते हुए न्यास ने मंदिरों और मठों में छात्रों को सेल्फ स्टडी के लिए जगह देनी शुरू की थी। मंदिरों और मठों में लाइब्रेरियां, कुतुबखाने बनवाए, फ्री में पढ़ाई करवाने के लिए कोचिंग सेंटरों को जगह दी गई थी। बीजेपी सरकार आते ही इस ट्रस्ट ने, इस न्यास ने पहला फैसला ये किया है कि अब हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकारी पंडे नियुक्त करेंगे। नीतीश कुमार साहब इसके जरिए पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहते थे और बीजेपी पंडागिरी को। यही अंतर है नीतीश कुमार साहब के राज्य में और बीजेपी के राज्य में। अब जरा समझिए कि बिहार में पंडागिरी की परचम किस कीमत पर लहराई जा रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है 60,337 रुपए, मतलब मोटे तौर पर 50,000 रुपए महीना। ये राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। और केरल जैसे राज्य के अंदर, केरल जैसी स्टेट की तुलना में तो 20 पैसा है, 1 रुपए की तुलना में 20 पैसा। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी है 60,000 रुपए और केरल में 2,81,000 रुपए। सोचकर जरा देख लीजिए कि कितना बड़ा अंतर है और बिहार को इसके आसपास भी पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। और ये पंडागिरी से तो होने वाला नहीं है, ये बात तो तय है ना, आप भी मानेंगे। क्या ये बताना पड़ेगा कि बिहार को इस वक्त किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? नाजरीन किराम, बिहार की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट यानी शरह खानदगी अब भी 74.3% है। ये सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। केरल जमाने पहले 100% साक्षरता दर हासिल कर चुका है और अब तो वो 100% डिजिटल साक्षर राज्य है। मतलब राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्मार्टफोन, टैब या कंप्यूटर में से कुछ भी चलाना नहीं जानता हो। और सुनिए बिहार की हालत, 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में अब भी करीब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब लगभग 1 करोड़, मतलब राज्य का हर 13वां आदमी गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। वही केरल ने 1 नवंबर 2025 को ही अपने आप को अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। सच कहें तो बिहार और केरल की तुलना अमेरिका और अफ्रीकी देश के बीच की तुलना है, जबकि केरल भी इसी देश के अंदर है और बिहार राज्य भी इसी देश के अंदर है। क्या यह कहना प्रासंगिक है? क्या यह कहना मौजू और मुनासिब होगा कि केरल में एक दिन के लिए भी भाजपा की सरकार नहीं रही है? सरकार तो छोड़िए जनाब, प्रभाव तक नहीं रहा है। केरल से बीजेपी का एक भी नेता चुनकर कभी भी सांसद ने नहीं आया। सांसद भी छोड़िए, केरल विधानसभा के अंदर आज तक यानी 1957 से लेकर 2025 तक बीजेपी का एक भी विधायक कभी नहीं चुना गया है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार के नेता, उसको चलाने वाले सपने के अंदर भी बिहार को केरल जैसा राज्य, केरल जैसा स्टेट बनाने के बारे में सोचेंगे?
बनाना तो छोड़ दीजिए जनाब, सोचेंगे क्या। नीतीश कुमार से हाथ के कमजोर पड़ते ही बीजेपी ने बिहार को अपनी नफरत और हिंसा के रंग में रंगने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो देखते जाइए और क्या क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक एस कासमी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, घंटी जैसी आकृति को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।